लोग जो शुभ कर्म करने वाले हैं, शांत चित्त एवं दयालु हैं, वो बड़े सुख के साथ यम के मार्ग को जाते हैं। जो ब्राह्मण को जूता देता है, खाना दान करता है, उसको मरने के बाद यमराज घसीट करके नहीं ले जाते, उसके घोड़े पे बैठा करके ले जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को जूता, छाता, उनके लिए सैया या दान करना चाहिए। सैया आसन दान प्रदान करने से, भागवत गीता प्रदान करने से, मार्ग में वृक्ष की छाया होते हुए घाम का कष्ट न पा करके सुखपूर्वक यमपुरी को जाते हैं। पुष्पों के भाव का दान करने वाला पुष्पक विमान से और देवपुरी का निर्माण करने वाला घर के भीतर से क्रिया करते हुए इस प्रकार जैसे सन्यासियों को आश्रम का अनाथों के लिए अनाथालय बनवाते हैं, वो घर में जैसे खेलते हैं, वैसे मरने के बाद यमपुरी के लिए सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो दीप दान करता है, दीप दान करने वाले दिशाओं को प्रकाशित करते हुए रस तथा पाठ आदि प्रदान करने वाले निरोग सुखपूर्वक जाते हैं। सर्वेशामेव दानानन्नं परम सुखं, स्वर्ण एवं रथ का दान करने वाला दुर्गत को पार करता हुआ एवं चांदी बर आदि का दान करने वाला शिव से यमलोक हो जाता है और स्वर्ग में नाना प्रकार का भोग प्राप्त कर। ये ब्याजी सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्ता प्रसन्न करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्नदान से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न के अभाव से प्राणी मर जाते हैं। शरीर का रक्त, मांस, चर्बी, वीर अन्न से ही बढ़ता है। सुख से प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसलिए सारा जगत अन्न में है। भूखे लोग स्वर्ण रत्न, घोड़ा आदि, स्त्री, मारा आदि चंदन समस्त भोगों को भोग करके अंत में सुख को प्राप्त करते हैं। गर्भस्थ उत्पन्न शिशु, युवा एवं वृद्ध आदि देवता, दानव तथा राक्षस सभी को अन्न की आवश्यकता होती है। बिना अन्न के कोई जीवित नहीं रह सकता। क्षुधा के समान कोई दुख नहीं है। जिसको बहुत तेज भूख लगी हो, उस समय उसको कोई और दूसरा दुख नहीं है। क्षुधा के समान कोई दुख नहीं, क्षुधा के समान कोई व्याधि नहीं, आरोग लाभ के समान कोई सुख नहीं, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं। इस कारण अन्नदान को महापुण्यदान कहा गया है, क्योंकि क्षुधार्त प्राणी मर जाते हैं। अन्न का दान करने वाला प्राण दान करता है और प्राण दान करने वाला सर्वस्व दान करने वाला कहा गया है। अन्नदान से समस्त दान का फल प्राप्त हो जाता है। जिसके अन्न से पालित पुरुष पुष्ट होकर पुण्य संचय करता है, उस अन्नदाता का आधा फल प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सभी लोग, सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित हुए अन्न की प्रशंसा करते हैं। अन्न के दान के समान कोई दान नहीं हुआ है और न होने वाला है। यह सारा जगत अन्न के द्वारा धारण किया जाता है। अपने को ईश्वरवान बनाने वाले पुरुष को चाहिए तो अपने कुटुंब को दुख देख करके भी
महात्मा का ब्राह्मणों को अन्नदान कराना चाहिए, अन्नदान खिलाना चाहिए। अर्थात आपके घर में यदि आप 5 रोटी खाते हो तो 5 रोटी में से 1 रोटी दान में तो नहीं दे सकते हो। इसलिए अपने आहार में से 1 रोटी कम करके और उसको अन्नदान में लगा दो। इस प्रकार मनुष्य को विशेष रूप से अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। इस कारण अन्नदान के समान कोई दान नहीं ना हुआ है, ना होने वाला होगा। जो प्रथम महापाप करता है किंतु उसके पश्चात अन्नदान करता है, वह समस्त पापों को छूट करके स्वर्ग को चला जाता है। अन्न, पान, अश्व, गौ, वस्त्र, शय्या, छत्र एवं आसन, ये 8 प्रकार के जो दान है, ये प्रेत लोक में प्रशंसनीय है। अर्थात जो इन 8 का दान करता है वो प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होता। मनुष्य इन दानों को देने से धर्मराज के नगर को प्राप्त होता है। इस कारण से इन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अन्नदान की प्रशंसा करने से यह आख्यान सर्वथा निष्पाप है तथा जो से कहता है अथवा उसको सुनता है वह सर्वथा समृद्ध होता है। हे महामुनि, अक्षय और अन्नदान की महिमा को सुनता है अथवा ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पिता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि सभी प्रकार के दानों में पानी श्रेष्ठ कहा गया है। जल, इसे पहले के जो राजा लोग थे वो जल